मंदिर और भगवान का की तरफ ध्यान जाता हुआ रुख देखा, जिसका जिक्र आपने भी किया था, कभी लक्ष्मी जी की मूर्ति तो कभी हनुमान जी की। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो हम सब राम भरोसे रहने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। और हुए वही जो राम रचि राखा, हमारे यहाँ कहा भी जाता है। तो जो राम ने रच रखा है होना तो यही है, लेकिन जहां तक मंदिर जाने की बात है, थोड़ा और लेट जाएं तो बेटर है, क्योंकि आभार व्यक्त करें। अब तो वोटिंग मशीन या तो मतदान के पहले जाना हो तो ज्यादा उसमें उसका कुछ लाभ होता, कुछ ईश्वर इधर उधर करते वोटिंग मशीन का भी अगर हो सकता है तो। या वोटों में अब तो वोट बंद हो चुके हैं, अब तो केवल गिनती हो रही है। तो जो नतीजा, जो जनता ने निर्णय दे दिया वो तो दे दिया, अब तो केवल वो सामने आना है। तो उसके लिए तो एक बार नतीजा आ जाए उसके बाद आभार व्यक्त करने प्रभु का जरूर जाना चाहिए, जो भी चुनाव जीते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। और अभी तो एक दो घंटे तक ये मनोरंजन रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे क्रिकेट के में हम लोग हमेशा कहते हैं, और खास तौर पे लोग महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देके राजनीति से ये बात जोड़ के दिखाते थे कि आखिरी ओवर में भी वो पहले तो खींचते रहते हैं चीजों को। धोनी की आपने स्टाइल देखी होगी, जब लास्ट के 4 5 ओवर होते हैं तो 4 ओवर तक वो धीमे खेल रहे होते हैं, और वो बड़ा लोगों को क्रोध आता था, हमारे जैसे लोगों को, कि क्या कर रहे हैं धोनी, है ना। और रन रेट बढ़ता जा रहा है, और फिर आखिरी ओवर में जाके अक्सर वो 21 21 रन 22 22 रन बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लोग खासतौर पर हरियाणा के चुनाव के समय में ये उदाहरण देते थे कि जब तक आखिरी ओवर नहीं बोला फेंक दिया जाता तब तक ये लोग हार नहीं मानते। और इवन कि अगर आखिरी गेंद पे 10 रन भी बनाने हो तो ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये सोचते हैं कि एक नो बॉल हो जाएगी, नहीं तो आमतौर पर हमारे आप जैसा आदमी तो वो सोचे भाई 6 से ज्यादा तो बन ही नहीं सकते जब बॉल ही एक रह गई तो। पर इनका इस तरह का राजनीति का वो रहता है। और आज निश्चित ही अगर इनको ये 21वीं सदी में, जैसे आप कह रही थी कि पहली बार सत्ता मिलती है दिल्ली की, तो बिल्कुल। भले एक सांकेतिक बात हो, लेकिन सांकेतिक से ज्यादा मैं बताऊं इन्होंने क्यों जोर लगाया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक तो उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा तो दिया ही मिल ही चुका है। उसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल की जो, जैसे मैंने कहा ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की जो शैली है, और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें इन्होंने शुरू की जो बाद में कांग्रेस वगैरह ने उसको गारंटी, जी उदाहरण के जी। लिए, या इस तरह के जो ये जो इनके थे, इवन राहुल गांधी ने भी। तो वो एक अरविंद केजरीवाल जैसे बोलते हैं ना राजनीति में, इसे आप लिटरल सेंस में ना लें, जो कांटा होता है वो कांटा निकालने वाली बात ये हमेशा लगती थी भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल का कांटा निकालना। तो वो जो कांटा है वो दिल्ली में होने की वजह से राजनीति में लगातार, चाहे वो सारी जगह जीत रहे थे लेकिन दिल्ली में इतनी, और वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत बम्पर मेजोरिटी से बिल्कुल बिल्कुल। जीत रहे थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि अपनी सारी मशीनरी, सारा जो स्ट्रेटजी उन्होंने लगाई, और अभी तक उनको सफलता मिलती दिख रही है। लेकिन नो डाउट देखिए, ये जो अभी मार्जिन 28 42 का है, अगर ये देखिए 5 सीटों का होता है, जब भी कोई 5 सीट इधर से उधर होती है तो वो चीज एकदम चेंज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो वोटिंग मशीन में ये रिस्की क्यों है, जब बैलेट पेपर हुआ करते थे तो वो मिक्सिंग होती थी, तो एरिया वाइज नहीं होता था उतना, मिक्सिंग हो जाती थी तो आपको पता नहीं लगा। अब तो पॉकेट्स होती हैं, किसी एक पॉकेट में हो सकता है, जैसे ये कहा जाता है कि जो निर्बल वर्ग हैं, जो और लोग हैं, उनके बीच में जो वो बस्ती हैं उनमें आम आदमी पार्टी का होल्ड ज्यादा है। तो अब हम और आप अभी बैठ के ये नहीं बता सकते कि बिल्कुल काउंटिंग किस जगह बिल्कुल से ये हो नहीं रही बता सकते डॉक्टर गुरमीत। और क्योंकि एक ये भी राजनीति के बहुत सारे पहलू हैं, उसमें पार्टी 2013 से सत्ता में लगातार बनी हुई है, एक ही ऐसी पार्टी है जो दिल्ली की सत्ता में लगातार बनी हुई है। लेकिन अगर हम एक टेन्योर देखें 2020 से 2025 तक का, कितना चैलेंजिंग टेन्योर वो रहा, क्योंकि जिन दो बेस मॉडल्स की बात करती है आम आदमी पार्टी, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर भी जिस तरह से स्तर घटा है, जीएसडीपी के कुछ आंकड़े आए हैं, या मोहल्ला क्लिनिक्स का जिक्र किया गया हो, कोविड के टाइम पर वहां पर कई सवाल खड़े हुए कि छोटी मोटी क्रोसिन टाइप की दवाइयां तो वहां मिल जाती हैं आम लोगों के लिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो टेस्ट की सुविधा वहां पर होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिन चीज का जिक्र किया कोविड के टाइम पे, वो सुविधाएं वहां पर आम जनता के लिए नहीं है। तो 2020 से 2025 का वो टेन्योर, जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट और बुलंद होकर आवाज उठाती थी, क्या 2025 में भी उसी तरह का जो आम आदमी पार्टी का जो काम है वो जनता के जहन में रहा, जिसको मद्देनजर रखते हुए जनता ने वोट किया होगा? अब तो थोड़ी देर में आपको ये इस चीज का जवाब मिल जाएगा कि वो जनता के जहन में रहा या नहीं रहा। क्योंकि अगर जनता उन्हें हरा देती है तो इसका मतलब वो जो था
जो एक चढ़ाव था आम आदमी पार्टी का। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्षेत्र हो, जो व्यक्ति 6 से, जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि जो सुई 6 से 12 पे जाती है वो 12 से 6 पे वापस भी आती है। तो वो कोई भी आदमी जब एक चढ़ता है तो उसकी एक लिमिट बिल्कुल। होती है और फिर वो वापस आता है। तो इसमें पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अमर तो है नहीं। दूसरी बात ये कि जब शुरुआती पीरियड होता है तो नो डाउट दो तीन चीजों में, चाहे वो भ्रष्टाचार के, मुझे अभी भी याद है जब शुरू शुरू में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो ये आने लगा था, खबरों वगैरह में आता था, आप लोगों के माध्यम से इस तरह के समाचार आते थे कि लोग डरने लगे हैं सरकारी कार्यालयों में मांगने में, कोई पैसा मांगने में, रिश्वत मांगने में। और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, दो बुनियादी बातें होती हैं, तो दोनों पे इन्होंने जो है वो मॉडल स्कूल बना के, और उसके बाद विदेशों तक भी जो है बिल्कुल। उनकी ख्याति हुई। आपको पता है कि अमेरिका से या बाहर से कोई जब वो आते थे बड़े राष्ट्राध्यक्ष, वो भी दिल्ली के स्कूल देखने जाया करते थे। और मनीष सिसोदिया बिल्कुल। शिक्षा मंत्री रहे शुरू में, और आप जानती हैं कि आतिशी जी उस समय से भी जुड़ी रही पार्टी से। बिल्कुल। तो वो एक था जो इनके कॉन्सेप्ट थे। इन्होंने पंजाब में भी उसको दोबारा वो करने की कोशिश की है। तो लेकिन निश्चित ही एक समय के बाद एक चीज का एक सेचुरेशन लेवल भी आता है। और जो जो ये वाला कार्यकाल था उसमें तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आरोप लगने लगे अरविंद केजरीवाल पे, और उसके बाद हालांकि इसी दौरान अगर मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा राज्य पंजाब उनको मिला इसी बिल्कुल। दौरान, 20 से 25 की जो आप बात कर रही हैं, इसी दौरान उनको वहां पर भी सत्ता मिली और बहुत बम्पर बहुमत से वो लोग बहुमत वहां से। पर जीते। तो अभी दिल्ली के चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी लोगों की दिलचस्पी रहेगी, देखिए जो नतीजे स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा है, 70 सीटें हैं आपके यहाँ दिल्ली में। और अगर वो रुझान अगर अभी इस तरह से जिस तरह के चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी बहुत अर्ली है, 1 घंटा मिनिमम और लगेगा जब हम कुछ स्पष्टता से ये बात कह जी पाएंगे, जी। या 2 घंटे कम से कम और ठीक है। लगेंगे। यानी यानी अंतर जो है गुरमीत सर, बहुमत के साथ बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन गुरमीत सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कितनी बड़ी चुनौती है ये आम आदमी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए तो वाकई है। अगर उत्तर भारत के राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है। देखिए, वैसे तो हर चुनाव का अपना महत्व होता है और अपने उसके समीकरण होते हैं। और इसलिए इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में भी लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करती रही है लगातार, जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत लंबे समय से, पहले कांग्रेस ने लगभग 3 चुनाव में, और फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बाहर रखा। तो बीजेपी के लिए एक जिसे कहते हैं ना, वो एक चुभन थी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से, कि हम लोकसभा में वही मतदाता होते हैं और वो हमें सारी सीटें दिल्ली की दे देते हैं, तो फिर विधानसभा में क्या होता है। तो उस दृष्टिगत, और क्योंकि अब इतने साल हो गए थे और आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा दांव चला था, क्योंकि शुरू से आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, व्यवहारिक तौर पे आज भी अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव में एक अलग बात ये थी, दो बातें थी अलग। एक तो देखिए, ये जो पार्टी थी ये कट्टर ईमानदार के नाम पर, और जो आप जानते हैं कि अन्ना हजारे जी का जो जन लोकपाल का आंदोलन था वहां से निकली थी। तो इस कार्यकाल में ये जो मामला हुआ जिसमें बहुत सारे मंत्री और फिर मुख्यमंत्री खुद जो अरविंद केजरीवाल थे उनको जेल जाना पड़ा, बहुत दिनों तक उन्होंने जेल से सरकार भी चलाई, त्याग पत्र नहीं दिया, और बाद में उन्होंने एक दांव खेला और एक महिला जो कि कमोबेश, और जो पार्टी के नेता थे, वैसे तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी है लेकिन फिर भी उसमें भी अगर आप तुलना करें तो उनसे कई सीनियर लोग भी थे, लेकिन उन्होंने मंत्री का एक बड़ा दांव खेला और इस्तीफा दिया। और ये भी कहा बार बार कि मैं जनता की अदालत से जो है वो बरी होके आऊंगा, मेरे पे जो आरोप लगे। और अगर अब वो बरी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था, और जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि एग्जिट पोल का जलूस पहले भी निकलते रहे, लेकिन खासतौर पे हरियाणा में अगर आपको याद हो, बल्कि मजाक यही हो रहा था कई दिन से जब से एग्जिट पोल आए, और कि जब हरियाणा में जहां एग्जिट पोल बता रहे थे, क्योंकि सटा हुआ है हरियाणा आप जानते हैं 3 तरह से, और कि वहां जब बीजेपी जीत गई तो फिर दिल्ली में जी। तो फिर एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि जीतेगी। तो देखिए, इसमें तो एक तो ये बात जो थी, जो जो ईमानदारी वाली जो बात छवि थी उनकी, उस पर थोड़ा सा जो ये मामले चले उसकी वजह से वो पैदा हुआ। और दूसरा, कोई भी हो, आप नवीन पटनायक को देख लीजिए और कुछ अपवादों को आप छोड़ दीजिए, तो 15 साल एक बहुत बड़ा एक तरह से समय था जो लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी। और मतलब 3 चुनाव अगर हम उस दृष्टि से कहें जी। तो उसकी वजह से एक फटीक भी हो जाती है, एक मतदाताओं में भी एक प्रकार की वो होती है।
तो उसकी वजह से आम आदमी पार्टी, अगर ये नतीजे जो आप बता रही हैं जो अभी चल रहे हैं 39-25 में देख पा रहा हूँ आपके स्क्रीन में, जी। और लगभग सभी बड़े नेता जिनमें आतिशी भी शामिल हैं और अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि ये बैलेट पेपर्स का रुझान है और आम आदमी पार्टी के लोग यही सोच रहे होंगे कि हरियाणा में बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे थी और वो में पीछे हो गई थी, आकाश ऐसा ही हो कि बैलेट पेपर में अभी बीजेपी आगे चल रही है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा चुनाव अलग है, तो और दूसरा आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत है वो दिल्ली से हुई, सबसे पहले उसे सत्ता बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में मिली, तो उनके लिए अपना एक तरह से जिसे बोलते हैं कि किला बन गया था या अभेद दुर्ग बन गया था, वो और आज और अगर डॉक्टर ढह जाता गुरमीत है। सर, एक ही बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी 2013 से सत्ता में लगातार बनी